टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। न्यू इंडिया एश्योरेंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। टोटल 300 वैकेंसीज निकली हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे मन में उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि सैलरी क्या रहेगी, हमारा काम क्या होगा यानी हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सर्विस बॉन्ड या गारंटी बॉन्ड है या नहीं है, और हमारी कैरियर की ग्रोथ किस तरह से होगी। तो इन्हीं सवालों के जवाब जो न्यू इंडिया एश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। यानी हम जानेंगे कि अगर आप एओ की पोस्ट के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस में रिक्रूट हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, आपको काम क्या करना होगा, इसमें सर्विस बॉन्ड या गारंटी बॉन्ड है या नहीं, अगर है तो कितने साल का है, और आपके कैरियर की ग्रोथ किस तरह से होगी। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी और अलाउंसेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बेसिक पे जो आपकी है वो है 32,795 32,795 रुपीज आपकी बेसिक पे है। इसमें आपको बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं जो कि लगभग 28 से 30,000 रुपए के अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है लगभग 60,000 रुपए पर मंथ के आसपास अलाउंसेस को जोड़कर। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है। बेसिक पे आपकी 32,795 है और उसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी सैलरी 60,000 के आसपास बनती है पर मंथ। और सैलरी जो है वो लगातार बढ़ती भी रहती है। तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 60,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो सैलरी काफी अच्छी है। अलाउंसेस आपको कौन कौन से मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको बेसिक पे के अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आपको एकोमोडेशन मिल जाता है तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो कि परसेंटेज में होता है मोस्टली। जैसे आपकी बेसिक पे है उसका 8%, 10%, 15% जो भी रूल्स हो उसके अकॉर्डिंग आपको, जो भी रूल्स होते हैं या जो भी आपकी पोस्टिंग की जगह होती है उस पर ये डिपेंड करता है। फिर आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। जो आपका डियरनेस अलाउंस है ये भी आपका बेसिक पे के ऊपर मिलता है और ये समय समय पर चेंज होता रहता है, क्योंकि जो महंगाई है वो घटती बढ़ती रहती है। तो ये आपका चेंज होता रहता है। चेंज मतलब बढ़ता ही है, ये घटता नहीं है। ऐसा देखा नहीं गया अमूमन कि घटा हो कभी। डियरनेस अलाउंस बढ़ता ही है। फिर आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के रूप में मिले या और किसी तरीके से, वो आपको मिलते हैं। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है आपको, लीव फेयर कंसेशन मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपको दिया जाता है, ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, और बाकी जो अदर अलाउंस आपको होते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस वगैरह हो गया आपका, या आपका फर्नीचर अलाउंस हो गया, जो बैंकिंग सेक्टर में आपको मिलते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, वो आपको इसमें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपको जो पेंशन स्कीम जो उनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन स्कीम में भी शामिल किया जाएगा। तो ये सारे जो पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो आपको दिए जाते हैं। तो सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स जो है वो काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छी सैलरी और काफी अच्छे अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल की। मैं एक बार अपना कैमरा ऑफ कर देता हूं ताकि आपको सब अच्छे से दिखाई दे। तो देखिए, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप NIACL के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो ये फर्स्ट एंट्री लेवल ऑफिसर की पोस्ट होती है। और इसमें आपको देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव या अथॉरिटेटिव जो वर्क होता है वो आपको करना होता है। अब इसमें क्या है, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उनको आप रिव्यू करेंगे, जो चेकिंग के क्लॉजेज हैं उनको देखेंगे, आप इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं उनको सेटल करने में आप हेल्प करेंगे, उनको सेटल करेंगे, यही बोल सकते हैं। फिर देखिए, जो प्रपोजल्स आते हैं उनके रिस्क को वेरीफाई करने का आपको काम करना होता है।
उसके साथ साथ देखिए सबमिटिंग ऑफिशियल रिटर्न इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NIACL। जो ऑफिशियल रिटर्न होते हैं उनको सबमिट करना भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ही काम होता है। उसके बाद जो बिल्स होते हैं उनको रिसॉल्व करना, फाइनेंशियल बुक कीपिंग है उनको मैनेज करना, कस्टमर्स को बिल भेजना, हाँ, और जो बजट प्रिपरेशन होता है उसमें असिस्ट करना, ये आपके काम में आता है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल में आता है। उसके साथ साथ देखिए जो लीगल अफेयर्स हैं वो भी आपको हैंडल करने पड़ सकते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देखने पड़ सकते हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एरर्स हैं उनको आपको चेक करना हो, कोई इनमें एरर ना हो, कोई कमी ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखिए जो सिचुएटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको देखने होते हैं। तो ये सारे काम आपके यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ रहे हैं, अथॉरिटी काम आपके आ रहे हैं, जो बिल्स वगैरह है वो सारी चीजें आपको देखनी है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है। उसके बाद देखिए बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें सर्विस बॉन्ड या गारंटी बॉन्ड है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर गारंटी बॉन्ड जो है या सर्विस बॉन्ड जिससे बोलते हैं वो यहाँ पर आपको है, मिनिमम 4 साल की सेवाएं आपको कंपनी को देनी होंगी, जिसमें 1 साल का प्रोविजन पीरियड भी शामिल है। प्रोविजन पीरियड आपका 1 साल का है। अब अगर आप 4 साल से पहले कंपनी छोड़ देते हैं तो आपको क्या जुर्माना देना होगा। तो देखिए प्रोविजन पीरियड के दौरान जो आपको सैलरी मिली है 1 साल की, जो ग्रॉस सैलरी आपकी रही है वो आपको देनी होगी। अगर आप 4 साल से पहले कंपनी छोड़ते हैं तो प्रोविजन पीरियड के दौरान, सपोज प्रोविजन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर महीने थी, तो आपने 1 साल में 6 लाख रुपए लिए, तो वो आपको, अगर आप छोड़ते हैं कंपनी तो वो 6 लाख रुपए आपको कंपनी को देने होंगे। और ये देखिए आपका जो 1 साल का जो मैंने बताया प्रोविजन पीरियड में जो आपकी सैलरी होती है वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस होती रहेगी एंड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते हैं कंपनी को, अपनी जॉब को, तो आपको यहाँ पर जो आपने प्रोविजन पीरियड के दौरान 1 साल जो आपको सैलरी मिली है ग्रॉस सैलरी, वो आपको हर्जाने के तौर पे देनी होगी, या बोल सकते हैं बॉन्ड के तौर पर देनी होगी। अब अगर आप प्रोविजन पीरियड में इस जॉब छोड़ देते हैं या फिर प्रोविजन पीरियड के दौरान कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा, उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो जितनी सैलरी आपने तब तक, सपोज आप 3 महीने बाद प्रोविजन पीरियड में आप हैं, 3 महीने की आपने सैलरी ले ली है, मान लीजिए 1 लाख रुपए 3 महीने में आपको मिले हैं, तो वो 1 लाख रुपए प्लस 25,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा जो है वो कंपनी को देने होंगे। तो ये आपको देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर सर्विस या गारंटी बॉन्ड है, 4 साल की मिनिमम सर्विस आपको करनी होगी। प्रोविजन पीरियड में भी अगर आप छोड़ते हैं तो अभी आपको ने जो भी आपने उस दौरान सैलरी ली है वो आपको कंपनी को लौटानी होगी, 25,000 रुपए उसके साथ एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। तो ये गारंटी बॉन्ड का आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि कैरियर की ग्रोथ क्या होगी आपकी, कि आपका कैरियर किस तरह से चलेगा। तो देखिए अब अगर आप NIACL में रिक्रूट होते हैं AO के पद पर, तो देखिए जो आपका प्रमोशन है, जो आपके कैरियर की ग्रोथ है, वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, जो NIACL है वो आपका अपना इंटरनल एग्जाम, आंतरिक परीक्षाएं कराता है। अब इंटरनल एग्जाम आप देते हैं, कम 3 साल बाद आपने इंटरनल एग्जाम दिया, 3 साल बाद आप इंटरनल एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, अगर स्केल 2 ऑफिसर की पोस्ट पर। अगर आपने 3 साल बाद अगर आप इंटरनल एग्जाम में शामिल होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप स्केल 2 ऑफिसर पोस्ट पर प्रमोट हो जाएंगे। इसके साथ साथ इंटरनल एग्जाम के साथ साथ देखिए जो NIACL AO होते हैं वो 5 साल की सर्विस के बाद सीनियरिटी के बेस्ड पर जो है वो प्रमोट होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये काफी सारे फैक्टर्स है, आपके इंटरनल एग्जाम का परफॉर्मेंस हो गया, सीनियरिटी हो गई, सर्टिफिकेशन वगैरह हो गए, ये सारे आपके प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या इन पर कैरियर ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है। तो ये न्यू इंडिया एश्योरेंस AO का था सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सर्विस बॉन्ड और कैरियर ग्रोथ, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये चीजें तो हमने देखी, कैरियर से रिलेटेड जो बातें थी वो तो डिस्कस कर ली है। अब आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ये टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक पासेस में आपको 390 प्लस एग्जाम्स मिलते हैं, और इन 390 प्लस एग्जाम्स में से एक एग्जाम आपका है NIACL AO, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट लिए आपको इसमें 35 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं। जी हाँ, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको इस टेक्स्ट बुक पास में NIACL AO की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं 35 टोटल टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपको 4 फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं। आपको 15 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 11 फुल टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, 5 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे मेंस के लिए, और 4 आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स
मिल रही हैं। तो आपकी पूरी तैयारी हो रही है इस टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आपको 35 टेस्ट मिल रही है। लिंक मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।